हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ किड्स टिफ़िन रेसिपीज़। तो सबसे पहला टिफ़िन होगा हमारा भिंडी पराठा। कुकर को गर्म करने के बाद इसके अंदर डालते हैं एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसमें डालते हैं जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले, रेगुलर मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, और उसके साथ ही हमने भिंडी को भी धोकर काट लिया। इसमें जाएगी हरी मिर्च की कटिंग स्वाद अनुसार, और ये जाएंगे मसाले। इनको हम भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर को भी भूनने के बाद इसके अंदर जाएगी कटी हुई भिंडी, और उसको हम अच्छे से चलाने के बाद इस तरह से भिंडी डालने के बाद इसके अंदर जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और सारे मसाले को हम एक साथ कर लेंगे और इसको हम सिम फ्लेम पर पकने देंगे। तो भिंडी हमारी तैयार हो जाती है। तो चलिए हम लगा लेते हैं पराठा। इसके लिए हम बनाएंगे तिकोना खस्ता पराठा। तो 2 सेम पोर्शन की हम ले लेते हैं। लोई लेने के बाद उसको हम पलोथन लगाकर बेल लेते हैं, और इसके अंदर हम इसे खस्ता करने के लिए लगाते हैं मलाई को अच्छे से सारे में स्प्रेड कर लेते हैं। इससे हमारा पराठा खस्ता और बहुत बढ़िया बनेगा। ये हम बना रहे हैं तिकोना पराठा। तो इसकी एक लेयर और लगा लेते हैं, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं फोल्ड। इसके अंदर हम 2 फोल्ड देते हैं, और पलोथन लगाने के बाद इसको तिकोना ही बेल लेते हैं। तवे को कर लेते हैं गरम, और गरम तवे के ऊपर डालते हैं अपने पराठे को, और इस तरह से पराठा जाएगा तवे पे, और इसकी होगी साइड चेंज। हल्के गुलाबी रंग का पराठा हमारा पच गया। अब हम इसको देसी घी से बनाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है। तो अच्छे से हम इसको बना लेते हैं, और हल्के गुलाबी रंग का इसको हम क्रिस्पी सा सेक लेते हैं। पराठे जाएंगे अब हमारे एक टिफ़िन में। पराठा हमारा सिक जाता है, अब ये जाएगा टिफ़िन में, और इसको हम कर लेते हैं ठंडा। अब हम लगा लेते हैं टिफ़िन। तो डिब्बे के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे भिंडी को लगाने के बाद हम पराठों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। भिंडी जाती है हमारी टिफ़िन में, और इस तरह से पराठों को हम रैप कर लेंगे, और इसके साथ ही इसमें जाएगी रिफ़्रेशमेंट के अंदर हम डालेंगे जूस, न्यूट्री के बिस्कुट, कैश्यू नट, और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 स्टार। चॉकलेट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये टिफ़िन रेसिपीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जाते हैं बिस्कुट, और इस तरह से हमारी एक टिफ़िन रेसिपी तैयार होती है। चलिए अब बना लेते हैं हम दूसरी टिफ़िन रेसिपी, और इस तरह से ये हमारी टिफ़िन रेसिपी तैयार है। इस टिफ़िन रेसिपी में हम लगाएंगे पाव भाजी। तो चलिए बना लेते हैं पाव भाजी। सबसे पहले हम बनाएंगे भाजी। उसके लिए हम सब तरह की सब्जियों को काट लेते हैं। सब्जियों के अंदर हम गोभी, गाजर, बीन, आलू, मटर, और इसके साथ ही डालेंगे पेठा। कुकर को हम गरम कर लेते हैं, जीरा क्रैकल करा लेते हैं, और उसके अंदर डालते हैं लहसुन और बड़े आकार की प्याज। उसको हम अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर अदरक बारीक चॉप की हुई। इसको भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। सब्जियां सारी हमने काट के अच्छे से धो ली, और उनको हमने सुप्पे में छान लिया। प्याज भुनने के बाद जाएंगे मसाले जैसे धनिया, मिर्च, हल्दी, और उनको भी हम भून लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा एक टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट। मसाला हमारा बहुत बढ़िया भुन जाता है, और ये जाएगा टमाटर का पेस्ट, और इसको भी हम साथ में ही सॉटी कर लेते हैं। और इसके साथ जाएंगी इसके अंदर सारी सब्जियां और स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक, आयरन से भरपूर, और इसके बाद इसमें जाएगी आलू की कटिंग। सारी सब्जियों को अच्छे से चलाने के बाद इसके अंदर हम एक विसल लगा लेंगे, और भाजी हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसके अंदर जाएंगे आलू, और इसके बाद हम करेंगे पाव सेकने की तैयारी। तो अच्छे से सारी सब्जियां मिलाने के बाद इसके अंदर एक विसल लगाते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। कढ़ाई में सारी सब्जी को निकाल लेते हैं, और उसके अंदर डालते हैं पाव भाजी मसाला, और ये डालते हैं थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट, और अच्छे से हम इसको क्रश कर लेते हैं। भाजी की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे, और इसमें जाएगा मक्खन। सारी चीज़ों को एक साथ करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे एक बड़ी सी उबाली, और भाजी हमारी तैयार हो जाती है। इसको भी हम अच्छे से इसी में मिला लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंगे पाव। तवा हम गरम कर लेते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं मक्खन, और पाव को बीच में से कट करने के बाद उसको हम
गुलाबी रंग का सेक लेते हैं। इस तरह से अच्छे से हम पाव को सेक लेंगे, इससे इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। मक्खन हमने चारों तरफ लगा लिया। पाव की करते हैं साइड चेंज। अब लगा लेते हैं हम अपना टिफ़िन बॉक्स। पाव हम नीचे रख के ठंडे कर लेते हैं। पहले लगाएंगे हम भाजी और इसको हम हरे धनिए से कर लेते हैं गार्निश। और डिब्बे में लगाएंगे एक टिश्यू पेपर और उसके साथ ही उसके अंदर हम पाव को सेट कर लेते हैं। बटर पेपर या टिश्यू पेपर के अंदर हम अपने पाव को सेट कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर लगाएंगे रिफ़्रेशमेंट, जिसमें हम लगाएंगे सूजी का केक। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे सैलेड में खीरा और प्याज। और इसके साथ ही हम इसमें लगाएंगे जूस। और ये टिफ़िन रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस तरह से हमारी बनेगी थर्ड टिफ़िन रेसिपी, जो हम लगाएंगे पराठा और बीन की सब्ज़ी के साथ। तो कुकर को हम गरम कर लेते हैं, जीरा हम क्रैकल करा लेते हैं, प्याज और लहसुन को हम इसके अंदर भून लेते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को भूनने के बाद इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। बीन और आलू को हमने अच्छे से काट के वॉश कर लिया। और इस तरह से प्याज हमारी भुन जाती है। धनिया, हल्दी और इसके अंदर मिर्च हम डालने के बाद इसके भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें जाएगा टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और इसके साथ ही हमारी जाएगी इसके अंदर आलू, बीन और इसको भी हम चलाने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने इन सभी रेसिपीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेजिस का इस्तेमाल किया है। बच्चों को इस तरह से हम हरी सब्जियां, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स खिला सकते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। तो चलिए, बीन को भी हमने अच्छे से मिला लिया और इसको हम मिलाने के बाद एक लगाएंगे विसल और आलू बीन हो जाती है तैयार। तो इसके बाद हम लगा लेते हैं टिफ़िन के लिए हम बनाएंगे पराठा। ये आज हम गोल आकार में बनाएंगे। सेम पोर्शन में हम 2 लोइयाँ काट लेते हैं और उसके अंदर बेलने के बाद लगाते हैं देसी घी का मोन और गरम तवे के ऊपर अपने पराठे को डाल लेंगे। पराठा जाता है तवे पे और इसकी हम करते हैं साइड चेंज। और इसको भी हम देसी घी का इसके अंदर मोन जाएगा और देसी घी से अपने पराठे को हम सेक लेते हैं। हल्के गुलाबी रंग के हम खस्ता पराठे तैयार कर लेते हैं। और ये पराठे थोड़ी देर रखने के बाद हम इन्हें कर लेते हैं ठंडा। तो चलिए टिफ़िन लगा लेते हैं। तो डिब्बे के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे आलू बीन की सब्ज़ी। आलू बीन की सब्ज़ी लगाने के बाद हम पराठों की एक छोटी सी तह लगा लेंगे। टिश्यू पेपर लगाने के बाद हम इसके अंदर पराठे रैप करके लगा लेते हैं। ये हम अपने बटर पेपर के अंदर पराठे लगा लेंगे। इसके साथ ही हमारी जाएगी रिफ़्रेशमेंट। ऑब्वियसली उसी तरह से हमारी रिफ़्रेशमेंट जाएगी। ये सभी टिफ़िन रेसिपीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर हम लगाते हैं लिटिल हार्ट के बिस्कुट और कुछ लगाते हैं कुरकुरे और ये लगाते हैं